नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू एंड आने वाली दीपावली की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स, आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं एंड आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। पर देखो जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें एंड रिलेट करें एनर्जीज तो ज़रूर कमेंट सेक्शंस में लिख के बताएं। एंड अगर अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में आप स्टक महसूस करते हो तो आप में से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कुछ बातें और रिवर्स भी हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives, है ना। जितनी हद तक जो एफर्ट डाल सकते हो डालिए, जो जहाँ पे लगता है कि स्पेस लेने की जरूरत है वहाँ लीजिए, है ना। चलिए देखते हैं क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी सिचुएशंस, फीलिंग्स, दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके रिश्ते को लेके। जेमिनी, मिथुन राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी, मिथुन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी, मिथुन राशि। या तो जिंदगी में जो सोचा नहीं था वो प्रेजेंट झेल रहे हो, है ना। सिचुएशंस दिखती है कि बिल्कुल थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड, आपने ये नहीं सोचा था कि ये भी हो सकता है लाइफ में, ऐसा भी पड़ाव आप झेलना पड़ेगा। वो वाली फेजेस, वो वाली सिचुएशंस दिख रही है, अनएक्सपेक्टेड कुछ चीजें आ गई हैं, समस्याएं जिससे जिससे आप जूझ रहे हो। अब देखती हूँ रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या है। रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो आप मुझे एक दिखते हो कि काफ़ी ज़्यादा सुलझे हुए इंसान हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो, डिवाइन वर्क करते हो टाइम टू टाइम, है ना। बट आपकी सब कॉन्शियस कॉन्शियस फ्लो भी दिख रही है, कुछ चीज़ें आपने अपने हिसाब से क्लियर भी किया है। बट लाइफ में कहते हैं ना कि पड़ाव आ जाता है, उसे आप फेस करते हुए दिख रहे हो। आप बीते कुछ मोमेंट्स को, बीते कुछ चीज़ों को मेमोराइज करते हुए दिख रहे हो। एक्शंस देखो, अगर दिल से अगर कहूँ तो मुझे कोई मेजर एक्शंस नहीं है आपके लिए। लाइफ में काफ़ी चीज़ें, हर्डल्स हैं, जो सिनेरियो है उस हिसाब से आपकी दिल से कोई एक्शंस नहीं दिख रही है। कुछ चीज़ें हैं जो दिल में क्लियर हुई हैं, है ना। वेटिंग एनर्जीज दिखता है, शायद आपने ज़्यादा कर लिया, टू मच, है ना, कि आपने किया कुछ चीज़ें। आप खुद को भी कभी-कभी ब्लेम कर रहे हो, पता है, कि शायद मैंने कर लिया, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। आई थिंक क्यों ब्लेम कर रहे हो पता नहीं, क्या वजह है। बट कुछ चीज़ें हैं कि आपने निभाई, आपने की। फिलहाल आप कोई एक्स्ट्रा करते हुए नहीं दिख रहे हो। अब आपको निभाने का भी मन नहीं है या शायद आपसे हो नहीं पा रहा है। आप मुझे साइलेंट मोड में दिख रहे हो, बहुत ही साइलेंट दिख रहे हो। दूर से देख रहे हो कि सामने वाला क्या कर रहा है या उनका क्या रिएक्शन होता है, बट खुद से कुछ चीज़ें लग नहीं रहा। कुछ पॉजिटिव समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को इस चीज़ पे क्या रिएक्ट करना चाहिए, किस वे में आगे बढ़ना चाहिए, है ना? क्या-क्या करना चाहिए? तो आई थिंक यू नीड अ गाइडेंस, किसी से तो गाइडेंस लीजिए अगर ऐसा कुछ लग रहा है। या कहती हूँ कि वक़्त के अनुसार हो सकता है कि कुछ टाइम में कुछ चीज़ें बदलाव फेस करो। देखो बीते आपकी एनर्जीज़ में मैं कह सकती हूँ कि आपने बहुत ही पेशेंस भी रखा, संयम से अपनी चीज़ों को, अपनी दिनचर्या पे भी वर्क किया है। ये जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही हैं, होंगी दिनचर्या पे भी वर्क करते हुए दिख रहे हो, कि दिन भर में क्या-क्या करना है, किस दिन करना है, खुद को बहुत बदल चुके हो। जो शायद पहले आप थे भी नहीं, उतनी हद तक आपने बदलाव किया है। पॉज़िटिव ही कहूँगी, मतलब नेगेटिव बदलाव तो नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी बस इतनी है कि जो चीज़ें चल रही है, मतलब एफर्ट करके भी अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं उसको सुलझा पा रहे हो ना, तो स्ट्रेस मत लो, खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, डिवाइन जिसके साथ होते हैं ना, जो भी सिचुएशन विपरीत भी चल रहा है, एक टाइम पे
जिंदगी में कहते हैं ना कि बाहर आ जाती हैं। तो आने वाले समय में आप जो अच्छी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जिस चीज को लेके आपको डर महसूस हो रहा है, ये हो जाएगा ऐसा बर्डन्स, आप पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा डरा हुआ भी कह सकती हूँ कि ऑल्दो कि आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो, स्पिरिचुअल वॉक भी कर रहे हो, लेकिन कुछ चीजों को लेके ना आप डरते हुए ज्यादा दिख रहे हो। एंड लाइफ को लेके भी बहुत ज्यादा आप थोड़ा सा दिख रहा है आपका। एंड देखो, डिवाइन आपके साथ हैं दोनों ही कार्ड्स में। अगर कहूँ तो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज दिख रही है कि लाइफ में अप एंड डाउन लगा रहता है, ये डाउनफॉल वाला फेजेस चल रहा है, अप एंड भी आएगा, है ना, अप फेजेस भी आएगा जिसे आप इंजॉय भी करोगे। अच्छी खुशियां भी दिख रही हैं, बच्चों के साथ में अच्छा तालमेल दिख रहा है, या हीलिंग कह सकती हूँ, रिकन्सिलेशन कह सकती हूँ कुछ लोगों के लिए। मतलब जिंदगी में एक बहार है आने वाले समय में। तो अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट निरंतर करते रहिए, स्पिरिचुअल वर्क करते रहिए। उन सब चीज़ों से कहते हैं ना बिल्कुल ही माइंड को हटाइए नहीं। नेक्स्ट लेवल आप सोच रहे हो लेकिन शायद आपको वो चीज़ें मिल नहीं रही है ना, तो हो सकता है प्रेज़ेंट में नहीं, आगे आने वाले समय में मिले, है ना? चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। जो रोमांस आप एन्जॉय करना चाहते हो वो प्रेज़ेंट में तो आपको मिल नहीं रहा। देखते हैं इधर क्या है। या कुछ लोग होंगे थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू से भी हो सकता है कि माइट भी कुछ हद तक सोच रहे हो, अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हो हेल्थ को लेके। इधर देखते हैं क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है, रिलेशनशिप को लेके क्या सोचते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं जेमिनी के पार्टनर की क्या है। आपके पर्सन की अगर मैं बात करूं तो ये सेल्फ लव बहुत ज्यादा करेजियस भी दिख रहे हैं, सेल्फ लव भी दिख रहे हैं कि जो भी चीज से भी फेस कर रहे हैं उसको और ज्यादा मतलब स्ट्रांग दिख रहे हैं मुझे। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। ओके, देखो ये आपको लेके बहुत ही पॉजिटिव है, फिलहाल चीज़ों को हील भी करना चाहते हैं, बट एक्सपेक्टेशंस टू मच आपसे रख रहे हैं कि आप कुछ करो, आप टेक्स्ट मैसेज करो, आप कनेक्शंस बढ़ाओ, आप इनकी तरफ में ज़्यादा रुझान रखो, जो कि शायद आप उतना कर नहीं रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। यहाँ पे ये चाहते हैं कि आपसे कुछ चीज़ें हैं, या तो ये कई चीज़ों को लेके स्ट्रेस ये भी इंसान ले रहे हैं, या कुछ लोग हैं जो इनको उलझा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जीवन में जो उलझी हुई, लेकिन इनकी दिख रही कि ये फाइट करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आपसे ज़्यादा स्मार्टर है कि ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें उलझी हैं, लेकिन उनको फेस कैसे करना है, किस टाइम पे किस तरह से एक्ट करना है, वो बखूबी जानते हैं। दिमाग में कई चीज़ें, अगर देखो दिल से ज़्यादा अगर कहूँ तो दिमाग ज़्यादा एक्टिव है। बहुत चीज़ें उलझी हैं, लेकिन किसी को रीड करने नहीं दे रहे कि सामने क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, रीड नहीं करने दे रहे। एंड लोगों के सामने बिल्कुल ही कूल है फिलहाल, बट ओवर थिंकिंग की एनर्जीज हैं। परेशान तो कहूंगी ये भी मुझे दिख रहे हैं कि कुछ चीज़ों को लेके उलझ भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं, ओवर थिंकिंग ही। देखो आपके तरफ में अगर कहूँ तो मुझे टू मच कोई एक्शन वाइज नहीं दिख रहा है, हाँ, बट आपसे लव, आपसे कहूंगी या आप इनकी केयर करो, अटेंशन दो, या कुछ चीज़ें सरप्राइजिंगली जितनी हद तक कर सको आप इनके तरफ में ज़्यादा करो, ये ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। इनके बीते 10 महीनों में इन्होंने बहुत ओवर बर्डन लिया। कुछ लोगों के केसेस में कहूँ तो पुराना प्यार है जो कि जा नहीं सकता, ठीक है, या तो ये किसी और के साथ में भी एक लव अट्रैक्शंस दिखता है, या अगर कहूँगी आपके लिए अगर कहूँ तो प्यार है, ऐसा नहीं कहूँ प्यार नहीं है, लेकिन चाहते हैं फिलहाल ना कि आप ज़्यादा कुछ एफर्ट डालो, आपकी तरफ से कुछ देखना चाहते हैं कि आप किस वे में रहते हो, क्या-क्या करते हो। दोनों की एक चीज़ें कॉमन है कि आप इनका एक्शंस देखना चाहते हो और ये आपका एक्शंस रिएक्शंस देखना चाहते हैं। ये कुछ टाइम में अगर कहूँगी तो इनकी हरकतें दिख रही हैं कि भाई ये आने वाले समय में भी एक कुछ टाइम के लिए तो पॉज़्ड हैं, लेकिन कुछ तो है जो एक टेक लेंगे, या थोड़ा-सा हाइपर हो सकते हैं, कुछ चीज़ों को एंड करने के लिए कुछ एक्शंस वाइज़ ले सकते हैं। तुरंत ना सही, लेकिन कुछ टाइम में इनका मन कर रहा है कि मेरे को ये टाइम एक कुछ से कहते हैं ना कि इन्होंने कोई टाइम ज़ोन फिक्स करके रखा है कि 1 महीने, 1 चीज़ों में मैं ये चीज़ें एंड करके एक नया कुछ करूँगा या करूँगी, जेंडर चाहे ये जो भी है। थोड़ी-सी मैनिपुलेटिव भी कुछ लोगों की एनर्जीज़ कह सकती हूँ कि दिखती हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जी इसमें क्या है। ओवरऑल की क्या है।
ये आपसे अगर कहूँ तो थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प भी लेना चाहते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो फाइनेंशियली भी या तो इन्होंने कुछ खर्च कर दिया या इनसे कुछ लॉसेस लगे हैं या इनको किसी ने धोखा दिया है। डेथ ऑन रिबर्थ, ये समय है थोड़ा भारी। जिस चीज से भी आप जूझ रहे हो देयर इज अ रिवर्ट फेजेस आएंगे। पॉजिटिव रहो, स्ट्रांग बनाइए खुद को। ओवरऑल की एनर्जीज क्या है? ओवरऑल की एनर्जीज क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन, ये बंदा अगर कहूँ तो मुझे स्ट्रांग ही दिख रहे हैं। ये रीड तो नहीं करने देंगे, अपने हिसाब से एक्शन जो लगेगा जिस वे में जिस हद तक कर सकते हैं वो करेंगे। बट ये आपको अट्रैक्ट ज्यादा करना चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि आप इनकी ज्यादा केयर करो, इनके तरफ में ज्यादा रुझे हुए रहो, उलझे हुए रहो, जो भी है, मतलब आप इनकी मतलब अटेंशन पाना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन की अगर कहूँ तो आपसे अटेंशन पाना चाहते हैं। देखती हूँ कार्ड्स को क्लेरिफाई करके कुछ नियरेस्ट बाय में क्या चेंजेस है। आप मुझे वही कहते हैं ना कि प्यार है, इमोशंस है, वही होल्ड पॉज फेजेस, चाहो ना चाहो केयर भी करोगे, चाहो ना चाहो जितना टेंशन दे सकते हो ये, लेकिन रिवर्ट में ये आपके लिए उतना करेंगे ये कोई जरूरी नहीं। ये कुछ इमोशंस पता नहीं क्यों, या तो बच्चे हैं, घर है, परिवार है, या जुड़ाव है, या कम्युनिकेशन जिनकी होती है इनके तरफ से थोड़ा सा प्रेशर्स वाला भी कह सकती हूँ, या मतलब कहते हैं ना कभी कभी लोग कुछ सेंटिमेंटल बातें करके ही अट्रैक्ट कर देते हैं किसी को, या मतलब पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे दिखता है कि सेंटिमेंटल बातें कुछ टाइम के लिए ये पर्सन कर सकते हैं। जिनकी कम्युनिकेशन होती है सेंटिमेंट्स पे थोड़ा सा ये ज्यादा चोट कर सकते हैं कि आप इनके लिए ज्यादा सोचो या इनकी तरफ में ज्यादा अट्रैक्टेड रहो, इनके लिए कुछ करो। घर परिवार से भी इनका एक जुड़ाव दिख रहा है। पता नहीं क्यों ये इंसान ना, अगर आप दोनों के बच्चे हैं, जिनके बच्चे हैं, तो बच्चों से एक अच्छा एक लगाव दिख रहा है, बच्चों की तरफ में थोड़े टाइम बिताना चाहते हैं। एंड वो फेजेस को ये पर्सन कहूंगी कुछ टाइम के लिए एंजॉय भी करना चाहते हैं। आने वाले समय में इनकी सोच में चीजें दिखती हैं, जिनका है अगर तो जरूर रिलेट करेगा। डिवाइन टाइमिंग क्या है यूनिवर्स, मुझे बताएं। सुन, वेट कीजिए, कुछ तो सुन में ये कुछ तो है जो आपको देखने को मिलेगा। आप ज्यादा टू मच रश मत करो, टाइम पे थोड़ा चीजों को सोचो एंड रहने दीजिए। एंड ये कुछ ना कुछ तो कहूंगी, सुन आपको कुछ चीजें चेंजेस या देखने को मिलेगा। होप फॉर द बेस्ट, है ना। एंड होप कि आपको मीटिंग अच्छी लगी हो। रिलेट करें तो लिख के बताएं, लाइक शेयर्स करें एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद